Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss about such type of sentences which are there in imperative form. You are watching here. Imperative sentences are such type of sentences which begin with V1, means first form of the verb, and they have the sense of request, command, order, suggestion, advice, etc. And the subject in such type of sentences is there in form of you always, but it remains hidden. ये छिपा रहता है हमेशा. इसका जो सब्जेक्ट है वो यू होता है. जैसे पुट इट डाउन, इसको नीचे रखो. अब मैं बोलूँ यू पुट इट डाउन या पुट इट डाउन, द मीनिंग इज सेम. दोनों का मतलब सेम है. इसको नीचे रख दो या तुम इसको नीचे रख दो. दरवाज़ा खोल दो या तुम दरवाज़ा खोल दो. मीनिंग ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज सेम. दोनों तरह के जो सेंटेंस हैं उनका मीनिंग सेम है. एक में तुम बोला गया है, एक में नहीं बोला गया. तो ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. इनको पैसिव में चेंज करने के लिए हम जो इसका सब्जेक्ट है उसकी हेल्प लेते हैं. स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट जैसे यहाँ दिखाई दिया यू, जो इसका सब्जेक्ट है. प्लीज़ क्लोज द डोर. अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है. प्लीज़ जो वर्ड है ये रिक्वेस्ट को समझता है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड. इसको इस तरह से चेंज किया गया. यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर. यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर. यानी अगर यहाँ सलाह होती तो ये होता यू आर एडवाइज टू क्लोज द डोर. अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है हमेशा यू होता है, लेकिन ये छिपा होता है हमेशा, ये दिखाई नहीं देता. इसका मतलब V1 से ये शुरू होती है. इम्पेरेटिव सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी. अब यहाँ पर भी ये रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. अब ये प्लीज़ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जगह रिक्वेस्ट ने ले ली है. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. काइंडली पे यूर फीस. क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू पे यूर फीस. इस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे. अब नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हेल्प द नीडी पीपल. हेल्प द नीडी पीपल. अब यहाँ पर सलाह दी गई है कि मदद कीजिए ज़रूरतमंद लोगों की. हेल्प द नीडी पीपल. तो क्या हो जाएगा? यू से शुरू करेंगे. यू आर एडवाइज्ड. यू आर एडवाइज्ड टू
हेल्प द नीडी पीपल, ये है, आपको सलाह दी जाती है नीडी पीपल की हेल्प करने के लिए। ओपन द गेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। ओबे योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, ये हैं पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनको हम लेट से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है क्लोज द डोर, तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी एक्टिव वॉइस में, तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये क्या नाम है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद पैसिव में क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, जो V1 है उसको V3 में चेंज कर देंगे। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज, V1 को V3 में, लेट द डोर बी क्लोज्ड। हेल्प मी, ये क्या हो जाएगा, लेट आई बी हेल्प्ड, लेट आई प्लीज हेल्प मी, यानी हेल्प मी इसको किस में चेंज कर देंगे, लेट आई बी हेल्प्ड, लेट आई बी हेल्प्ड। नेक्स्ट, काइंडली पे योर फी, लेट योर फी, लेट योर फी बी पेड। तो ये है पैसिव वॉइस लेट के द्वारा इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव क्या होंगे, डोंट से स्टार्ट होंगे, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनको पैसिव में चेंज करने के लिए वही यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, एक तरीका तो ये है, दूसरा मेथड अभी बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या है, वहाँ पर जो प्रपोजिशन टू यूज करते थे नेगेटिव में, वहाँ नॉट टू यूज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगी पैसिव वॉइस में, टू के बजाय नॉट टू। अब जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, मान लीजिए ये सेंटेंस है, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, तो पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, देख के बताऊंगा मैं एक बार। बाद में करूँगा एक बार।
Sorry for disturbance. Some official work was there. Okay, don't abuse anyone. So it is negative imperative. So we shall change this sentence like this way. You are advised. You are advised not to abuse anyone. Not to abuse anyone. Here you will write down anyone. So instead of to, we shall use not to here in negative sentence. I hope you will change like this way. Next sentence, don't shirk वर्क, काम से जी मत चुराओ। तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू shirk work. So like that way you will change the sentences of negative imperative type. इसके बाद जो है ये जो नेगेटिव सेंटेंस हम दूसरे टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। वो है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड। इन सब की बजाय फॉरबिडन वर्ब को यूज करते हुए, अगर फॉरबिडन जो वर्ब है वो फॉरबिड से बना है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। और यू से हम स्टार्ट करते हैं, यू आर फॉरबिडन। तो वहाँ टू की बजाय, ये नॉट टू की बजाय फिर टू यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? टू। ये सेंटेंस देखिए, डोंट यहाँ धूम्रपान मत कीजिए। एनिमल को तंग करने से, ये है। इसके साथ एक सेंटेंस और देख लें, डोंट प्लक फ्लावर, डोंट प्लक फ्लावर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर फॉरबिडन to pluck flowers। ये है। So in this way we shall change the imperative sentence
of positive form as well as negative type. I hope you will try to understand all these sentences and do lot of practice for changing imperative sentence. Okay, thank you.